शहर की लाइफलाइन कहलाने वाली नदी स्वर्णरेखा नदी इन दिनों बेहाल है। कोई सुधि लेने वाला नहीं। नदी पूरी तरह से जलकुंभियों से पटी पड़ी है जो कई किलोमीटर लंबी है। इन जलकुंभियों की वजह से जलीय जीवों पर खतरा भी मंडराने लगा है। जमशेदपुर शहर की लाइफलाइन कहलाने वाली स्वर्णरेखा नदी इन दिनों खतरे में है। शहर की प्राणदायिनी स्वर्णरेखा नदी को जलकुंभियों ने पूर्ण रूप से अपनी चपेट में ले लिया है। आलम यह है कि नदी में पानी के बजाय केवल जलकुंभी नजर आ रहे हैं। वे कई किलोमीटर फैले हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो पानी में जलकुंभियों के भर जाने के कारण नदी का ऑक्सीजन लेवल भी घट जाता है। ऐसे में इसका प्रभाव नदी में रहने वाले जल जीवों पर पड़ता है और ऑक्सीजन के अभाव में उनकी मौत हो जाती है। वहीं उन्हीं जलकुंभियों के कारण पानी भी दूषित होता जा रहा है। इस दूषित पानी में नहाने से कई तरह के चर्म रोग भी उत्पन्न होते हैं। साथ ही इसके कारण नदी में पानी का बहाव भी काफ़ी कम हो जाता है। ऐसे में ज़रूरत है इसके नियमित सफाई की ताकि ये प्राणदायिनी नदियों का अस्तित्व खतरे से बाहर हो सके। नहीं, दरअसल जलकुंभी जो है वो बहुत तेजी से पनपती है। वो उसका स्ट्रक्चर इस तरह का है कि वो मैंने एक समय में उसमें बहुत ज्यादा फल में बहुत ज्यादा बीज होते हैं। तो जब बीज बहुत ज्यादा उत्पादन होगा तो ऑब्वियसली उसका फैलाव भी उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा ग्रोथ, और पानी उसको चाहिए और पानी के अंदर वो उपजता है और पानी आसपास मिल रहा है तो वो अच्छे से उपजेगा ही उपजेगा और फैलता भी बहुत तेजी है क्योंकि उनके बीज बहुत होते हैं उसमें, तो वो बहुत तेजी से फैल जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, वो पानी के बहाव को तो रोकेंगे ही ना, क्योंकि अगर नदी में हो रहे हैं जहाँ थोड़ा भी बहाव है वहां अगर बहुत ज्यादा कोई चीज हो जाएगा तो उसको रोक तो लगा ही देगा। एक तरह से एक सोचिए कि जैविक बांध जैसा बन जाता है जो पानी को रोक दे रहा है वहां पानी पर। पर इसका क्या प्रभाव? हाँ, पानी चूंकि से दूषित होता है? नहीं, वैसे अगर दूषित बोलेंगे तो बहुत सीधे से दूषित वो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से ऑक्सीजन लेवल कम कर देते हैं क्योंकि कुछ तो उनको चाहिए वो ले लेते हैं। हवा से कांटेक्ट, नीचे जो अंदर में रहते हैं जीव या जो भी पौधे भी अगर अंदर में रहते हैं उनका कांटेक्ट टूटता है, उसके चलते ऑक्सीजन लेवल तो धीरे धीरे घटने लगता है। तो बाकियों को की जिंदगियों पे प्रभाव तो पड़ेगा जितने पानी के जीव हैं उन पर। जलकुंभियां जो होती है, जैसा कि आप लोग अभी देखते हैं, मान लो पुल से जब पार होते हैं तो बहुत सारा जलकुंभी आजकल वहां पे पनप चुका है और बहुत सारा वाटर सरफेस को कवर कर लिया है। तो एक तरीके से जलकुंभी का जो ये है ज्यादा होना, ये जलीय जीवों पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालता है। और जहां तक मछलियों की और जीव जंतु की बात है तो जलकुंभियां जो ज्यादा हो जाती है तो ये वहाँ का ऑक्सीजन की जो मात्रा है, जल की जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो उसमें कमी आ जाती है। और जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोगों को मिलता है कि मछलियां मरने लगती हैं, मछलियों में प्रजनन शक्ति में कमी आ जाती है। और जलकुंभी रहने के बहुत ज्यादा जब जलकुंभी हो जाती है तो मछलियों के संख्या में जिस प्रकार कमी आती है उसी प्रकार जलकुंभी जब सड़ने लगती है, जब वो स्पॉइलेज होने लगता है तो उसके चलते बहुत सारा उसमें प्रोटोजोअन इफेक्ट और जो भी सड़ने के कारण जल और प्रदूषित हो जाता है, जिससे मछलियों में तरह तरह की वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज हो जाती है, जो मछलियों के उत्पादन दर में बहुत ही कमी आ जाती है। उधर परसूडी में 35 वर्षीय राजू अग्रवाल की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। लोगों ने उसके रक्त रंजित शव को देख पुलिस को सूचित किया। पुलिस फिलहाल शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। परसूडी थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब स्थानीय लोगों को 35 वर्षीय राजू अग्रवाल की कूचकर हत्या की सूचना मिली। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 35 वर्षीय राजू अग्रवाल सुंदरनगर के गैताडी का रहने वाला था। हर रोज़ शाम में वो अपने घर से बाजार के लिए निकलता था और फिर 8:30 बजे के आसपास लौट आता था। रविवार को भी शाम में वो अपनी बाइक से अपने घर से निकला और फिर लौटकर नहीं आया। परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की, जहां पता चला कि LBSM कॉलेज के बगल कचरे वाले स्थान पर लहूलुहान राजू अग्रवाल पड़ा हुआ है। उसके बाद परिजनों ने स्थानीय थाने को इसकी सूचना दी। मृतक राजू अग्रवाल की पत्नी ने बताया कि उनके पति की हत्या की गई है, जो उन्होंने पति के साथ किसी और की दुश्मनी भी नहीं थी। वो बच्चा को लेके डेली शाम को जाते हैं खेलने के लिए फुटबॉल मैदान। पति का नाम बताइए। राजू अग्रवाल, करण गायत्री करंडी। वहाँ जब डेली शाम को मतलब जाते हैं 4:30 बजे 5 बजे के बीच निकलते हैं, जेल मैदान खेल के आते हैं और उसका टाइमिंग है 7 बजे। 7 बजे वो अपने मतलब जाते हैं, DVC के पीछे में है,
जगह, वहाँ पर अपना आराम से वो बैठते थे। तो कल 8:30 बज गया तो हम लोग को लगा कि वो आ जाएंगे, फिर वो नहीं आए। 9 बज गया तो फिर इसका दोस्त जो है किशन नाम का, वो आए घर में। तो फिर मम्मी को आके बोल रही मेरी मदर इन लोग को कि राजू आया है घर में। तो हम लोग बोले नहीं, राजू तो नहीं आया है। मतलब हम फ़ोन लगा रहे हैं तो फ़ोन मतलब रिसीव नहीं कर रहा। फिर ये दोस्त गया, बोलता आप लोग यहाँ पर रुकिए, हम लोग जा रहे हैं। तो देख रहे कि तब तक वो स्पॉट डेड है, कुछ नहीं। क्या घटना क्या हुआ उसके साथ? घटना उस कुछ भी हमको थोड़ी पता, खाली माथा में उसका चोट लगा था। रात में करीब 9:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में LBSM कॉलेज के हॉस्टल के बगल वाली गली में अंधेरा में पड़ा हुआ है, खून से लथपथ अवस्था में। मैंने गश्ती अधिकारी को घटनास्थल के लिए प्रस्थान करने के लिए कहा। घटनास्थल पहुंचकर उन्होंने देखा और ग्रामीणों के समक्ष उनकी पत्नी भी वहां पहुंच चुकी थी। व्यक्ति मृत अवस्था में वहाँ पड़ा हुआ है और उसके बाद उसको ला करके हॉस्पिटल में भी चेक कराया गया तो पता चला कि वो डेथ कर चुके हैं और उनका इंक्वेस्ट और डेड बॉडी चलान करते हुए उसको भेज दिया गया है MGM हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए। सरायकेला जिले में सरकारी शराब की दुकानों में लगातार चोरी का सिलसिला जारी है। बीती रात भी डैम रोड में चोरों ने लाइसेंसी शराब की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान के गले में रखे 1,41,000 नकदी के अलावे 50 पेटी विभिन्न ब्रांडों के महंगे शराब चुरा लिया। इसकी कीमत लगभग 3,70,000 आंकी जा रही है। सूचना मिलते ही आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच करते हुए थाने में लिखित शिकायतवाद दर्ज कराया है। आबकारी निरीक्षक अखिलेश कुमार ने बताया कि चोरी कैसे हुई इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि दुकान में जी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी थी, वो रात में बिना बताए अपने घर चला गया। उसकी भूमिका की भी जाँच की जा रही है। आपको बता दें कि ज़िले में शराब की दुकानों में चोरी की और पहली घटना नहीं है। इससे पूर्व कांड्रा, आदित्यपुर और ईचागढ़ में भी शराब की दुकानों में चोरी की वारदात हो चुकी है। इसको देखेंगे आप लोग, हटा के ले दिया गया है वहाँ से। कितना था? कैशेस में 1,41,000 रुपये नगद रखा हुआ है। अच्छा, ठीक है। और शराब की जो चोरी हुई है कुल 50 पेटी 16 पीस है। अच्छा। इसका मूल्य 3,70,200 रुपये का जो लीकर है शराब है। इसमें जांच कराई जाएगी ना। थाना में FIR किया जा रहा है। 2 गार्ड यहाँ पे काम करते थे, ठीक है ना, और गार्ड बिना बताए कल रात्रि में सेंट हुआ। कुछ समय आए, काम किए, कुछ देर के बाद इन लोगों का कहना है कि हम चले गए। तो ये जांच होगी कि आप क्यों चले गए, है ना। बीते 19 मई को गमरिया के गोविंदपुर में जमीन कारोबारी लालू प्रधान की हत्या कर दी गई थी। हत्यारों की पहचान हो जाने के बावजूद अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। हत्यारों की पहचान होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने से परिजन समेत ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। इधर घटना के 5वें दिन झार गोविंदपुर के ग्रामीण मृतक के परिजनों के साथ गमरिया थाना पहुंच फौरन आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। ग्रामीणों ने पुलिस पर अनदेखी का आरोप भी लगाया। झार गोविंदपुर के बलराम प्रधान ने बताया कि बीते 19 तारीख की रात को उनके गांव में लालू प्रधान की हत्या हो गई थी। हत्या के अगले दिन FIR दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ग्रामीणों के साथ मृतक लालू के परिजनों के साथ उसकी बूढ़ी मां भी मौजूद थी। हालांकि उनकी मुलाकात थाना प्रभारी से नहीं हो पाई। तो गांव में एगो घटना घटी। रात 10:30 बजे गांव के एक लड़का को जगन्नापुरा से मर्डर हो गया। उस मर्डर का दूसरे दिन थाना में FIR हुआ। रात को वो उसको बॉडी को उठा के लेके MGM में रखा, लेकिन प्रशासन की इतनी ढुलमुल रवैया के कारण से गांव के आदमी सोच रहे कि हम लोग उग्र आंदोलन करके क्या करें। हम लोग उसके लिए हम लोग आज आए थे गुहार लगाने के लिए कि 6ठा दिन हो गया, अरेस्टिंग भी हुआ नहीं किसी का। मजबूर पूरे गांव के आदमी पूरा मजबूर हो गए, इसीलिए गांव के आदमी आए हैं। ब्रह्म कुमारीज कदमा शाखा द्वारा 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए 3 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों को विभिन्न तरह के एक्टिविटीज में शामिल किया जाएगा। एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और इनका जो मुख्य उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव है, वो समाज का उत्थान करना है। समाज में रह रहे सभी लोगों का, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों,
शांति प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा कदमा शाखा के द्वारा 3 दिवसीय समर कैंप 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए रखा गया है, जिसमें 3 दिन में बहुत तरह की बातें इनको सिखाई जाएगी। माइंड गेम करवाया जाएगा, इंडोर गेम करवाया जाएगा, साथ ही साथ मूल्यों के ऊपर इनको विशेष ध्यान खिंचवाया जाएगा, क्योंकि मूल्य हमारे जीवन का आधार है। आज मूल्य हमारे पास होगा तो हम किसी भी क्षेत्र में एक सक्सेस हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात है कि मेडिटेशन, आज हम देख रहे हैं कि बच्चों का माइंड बहुत चंचल हो रहा है, उनकी उसमें कोई दोष नहीं है। जिस माहौल में, जिस परिवेश में वो पल रहे हैं, ना चाहते हुए भी उसके तरफ वो आकर्षित हो रहे हैं। तो उस मेडिटेशन को हम जब बहुत अच्छे से करेंगे, जो है ना, ये सब जो आप सभी के जीवन में बहुत सारी चीज, इतनी अपॉर्चुनिटी आए कि आप सोच भी नहीं सकते। मोबाइल कौन बड़ी बात है। भीषण गर्मी को देखते हुए साक्षी में पानी और शरबत का वितरण किया गया, जिससे राहगीरों ने काफ़ी राहत महसूस की। दावत इस्लामी इंडिया का एक डिपार्ट है GNRF। ये डिपार्ट के तहत रिलीफ का काम होता है, जैसे पानी पिलाना है, शरबत पिलाना है, कंबल तकसीम करना है, प्लांटेशन लगाना है। तो अभी क्या है कि इस साक्षी में अल्हम्दुलिल्लाह GNRF की जानिब से ये स्टॉल लगाया गया है, शरबत का स्टॉल लगाया गया है, ताकि प्यासों को पानी पिलाया जा सके, इनसे दुआएँ ली जा सकें। मज़ीद इंसानियत की खिदमत के लिए, लोगों से दुआएं लेने के लिए ये अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉल लगाया गया, ताकि लोग इस सख्त गर्मी में पानी पिएं, शरबत पिएं, अपनी दुआएं दे के हो जाएँ। मज़ीद और क्या क्या कितने जगह स्टॉल लगाइएगा? ये माशाल्लाह यहाँ साक्षी में लगा है और इलाके में इंशाल्लाह हम आइंदा लगाएंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है, जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है, अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो।
वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो हाँ, जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।